क्या? अच्छा, इस वर्ल्ड कप के लिहाज से, T20 वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर हम चीजें देखें, क्या आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं इट्स अबाउट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जहां पर आप मतलब अगर आज टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आप किसी दो टीमों की बात करो, उसमें मतलब इंडिया को हम ऑब्वियसली जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसमें ऊपर रख रहे हैं, बट क्या ऐसा ही लग रहा है? मैं आपसे पूछता हूँ इसी का, क्योंकि आपने अच्छा स्टार्ट किया। पिछले T20 वर्ल्ड कप में आपको फाइनल की दो टीमें कौन लग रही थी, मुझे बता दो। पिछले में मतलब मुझे इंडिया नहीं लग रही थी, ऑस्ट्रेलिया लग रही थी, मतलब मुझे कोई भी हो सकता था। पिछले इंडिया नहीं लग रही थी, ऑस्ट्रेलिया लग रही थी, साउथ अफ्रीका भी नहीं लग रही थी। मतलब ये था ओपन वर्ल्ड कप लगा मुझे कसम से वो था कि ये वर्ल्ड कप बहुत ओपन है, क्योंकि सब टीमें मतलब ऐसा था कि ठीक है। थोड़ा सा वेस्ट इंडीज का भी था, मतलब फाइनल नहीं लग रहा था, कंडीशंस पहले नहीं पता थे कि ऐसी। मुझे ऑस्ट्रेलिया लग रहा था, और थोड़ा सा क्योंकि इंग्लैंड का जो भी कह लो टीम भले उनकी भी नहीं थी, क्योंकि यंग वाला चल रहा था वो। अब वो वहां की विकेटें उन्होंने केस बिगाड़ दिया था कि स्लोइश विकेटें थी जो इतना था। उसके पहले वाले वर्ल्ड कप में चलो, कौन लग रहा था आपको टॉप 2 की टीमें जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? मतलब वहां तो यार देखो, एक इंग्लैंड की टीम तो लग रही थी वहां पर, वो पहुंची। पाकिस्तान ने पता नहीं अपना रास्ता कहां से बना दिया वहां पर, वो एक अलग चीज। दीपक आपको? पिछले वर्ल्ड कप में यार देखो, मेरे को इंडिया लग रही थी। इंडिया मेरे को तो मतलब जो माहौल था वेस्ट इंडीज़ का, मेरे को तो जीतने वाली टीम ही लग रही थी और जीती भी। तो इंडिया लग रही थी। साउथ अफ्रीका मेरे को उतना नहीं लग रही थी। मेरे को ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया हर किसी को ही लगती है। ऑस्ट्रेलिया लग रही थी, इंग्लैंड लग रही थी, ये 3 टीमें पक्की लग रही थी। वर्ल्ड कप की स्टार्टिंग से पूछोगे कि भाई कौन सी ऐसी टीम है जो मतलब अच्छा करे, चौथी टीम, तो मैं न्यूजीलैंड सोच रहा था। न्यूजीलैंड का थोड़ा सा अलग हो गया सीन, और भाई वहां अफगानिस्तान थी सेमीफाइनल में, तो मेरी 4 टीमें ये थी सेमीफाइनल की। वही है ना भाई, मतलब हम ना, मतलब देखो हमने आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने ना ये सोच रखा कि इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल है, और ये गलत नहीं सोच रखा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप सोचता हर कोई है कि भाई होगा ही होगा। मैंने भी नहीं सोचा था कि 2022 में जब इंग्लैंड जीता था, और इंग्लैंड आई थिंक आयरलैंड से हारा था, इंग्लैंड आयरलैंड से हारा था, और इंग्लैंड यार ऐसा लग रहा था कि यार ये इंग्लैंड क्या जाएगा, ये क्या जीतेगा। ऊपर से बारिश वाला मैच, मतलब देखो भाग्य बड़ा साथ देता है, बारिश ने बचाया था, वो मैच हुआ ही नहीं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का। और उसके पहले मनोज आपको याद होगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज जीता था जस्ट, और उसके पहले इंग्लैंड कोई भी सीरीज नहीं जीता था। 2011 वाला वर्ल्ड कप, हालांकि वो फॉर्मेट बदल जाएगा, वनडे आ जाएगा। आपको याद होगा उस टाइम पर अखबारों में हर जगह यही बात होती थी कि इंडिया श्रीलंका ही फाइनल होगा। आप उठाकर भी हेडलाइन दे, इंडिया श्रीलंका आ रहे हैं और वर्ल्ड कप तो इंडिया का है। वो हुआ भी, इंडिया श्रीलंका वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ। इंडिया श्रीलंका अच्छी टीम थी, पर T20 में थोड़ा सा गेम डिफरेंट हो जाता है। हाँ, ओडीआई प्रेडिक्टेबल होता है कि आपको पता रहता है। मतलब इवन ऑस्ट्रेलिया 2007 में सबने ही सोच रखा था जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, और ऑस्ट्रेलिया तो उस साल अलग डोमिनेशन से खेली ना, 7 वाला वर्ल्ड कप। लेकिन 2016 वाला T20 वर्ल्ड कप याद है, उस साल हमने सोचा था कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतेगी। इंडिया वर्ल्ड कप, बिकॉज 14 वाला आप जिस तरीके से फाइनल हारे थे, इंडिया की टीम भी अच्छी थी, घर में हो रहा था। इंग्लैंड के बारे में उस साल बहुत अच्छी बातें हुई थी, आपको याद होगा। इंग्लैंड ने एकदम से प्लान्स चेंज किए थे, और इंग्लैंड वैसी टीम लेकर आ रहा था कि भाई लग रहा था। इंग्लैंड फाइनल खेली, हार गए। मेरा ये मानना है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हो T20 ज्यादातर सेमीफाइनल तक। T20 हमेशा आप सेमीफाइनल तक प्रेडिक्ट कर सकते हो, और उसमें भी एक आध टीम के साथ ऊपर नीचे हो सकता है। वनडे में ज्यादा होता है। अब फाइनल यार आज मैं प्रेडिक्ट कर दूं, जैसे मैं ही बोल रहा हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई मैंने सोचा था जी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, वो जीत गई, तब मेरी बात में ज्यादा वजन लग रहा है ना। मेरी भी कोई गारंटी थोड़ी थी कि मैंने सोच रखा था इंडिया जीतेगी तो जीतेगी। वर्ल्ड कप में कुछ भी होता है T20 में यार। 2022 में जब इंग्लैंड जीता है, तो आई थिंक मार्कवुड इंजरी से लौट रहा था, क्रिस वोक्स इंजरी से लौट रहा था, उनका बॉल अच्छा सैम करन ने डाला था, जोफ्रा तो था ही नहीं तब, शायद तब जोफ्रा यार 2021 वाला सबसे कमजोर बॉलिंग लाइनअप इंग्लैंड की थी उस वक्त। किसमें? सबसे कमजोर में, हाँ 22 हाँ। में। अब प्रॉब्लम ये ना कि आप और सबसे मजबूत अगर आप बात हो ना, उस वक्त साउथ अफ्रीका यार धीरज भाई चल रही थी। सुनो ना, 2021 वाला T20 वर्ल्ड कप उठाकर देखो, ऑस्ट्रेलिया वीक लग रही थी उस साल। वो ऑस्ट्रेलिया हारी थी, वेस्ट इंडीज में भी फंसी थी, बांग्लादेश में फंसी थी। एक मार्च अच्छा करता था अकेले। इंडिया उस साल सब बहुत मजबूत लग रही थी। इंडिया के पास एक हार्दिक पांड्या वाला ही तो कंसर्न था, अदरवाइज आपकी सब बैटिंग बॉलिंग यार ये वो। भाई विराट कोहली का वर्ल्ड कप, ये वो 50 चीजें थी यार उस टाइम। आपकी देखो टीम मतलब सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाई। तो T20 में प्रेडिक्शन ज्यादा काम करती है। वैसे बात तो ये मनोज, आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो अभी हाल के हमने लीग मैचेस जितने देखे, आप उसमें सीधे रख सकते हो फाइनल, पर लिटरली जरूरी नहीं है कि दोनों टीमें फाइनल भी खेल रही हो। मतलब अगर ये प्रॉब्लम, ये मैं अपसेट भी नहीं बोलूंगा, मुझे ये लग रहा है कि देखो सुपर 8 वाली जो स्टेज है, वहां पर मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ होना है अलग। मतलब जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की वो है, मुझे लग रहा है कि इस बारी किसी एक का, इनमें से किसी एक का गेम हो सकता है वहां पर। मतलब देखना पड़ेगा कि वो क्या होती है। इंडिया का गेम ना हो जाए, भगवान ऐसा ना करना, साउथ अफ्रीका जा रही है ऊपर। बट मतलब देखो, जो हम कह रहे हैं कि वो वाला पॉइंट है,
शायद पिछले वर्ल्ड कप में ये था कि पिछले वर्ल्ड कप में आपको कंडीशंस नहीं पता नहीं थी, पता वेस्ट इंडीज और US की तो और नहीं पता थी। यूएस में तो पता ही नहीं था, वो तो एलियन था। बट वेस्ट इंडीज भी ऐसे टाइप की विकटें होंगी नहीं पता था। और मतलब मैं तो इंडिया की टीम को नहीं रेट कर रहा था उतना उस तरीके से, क्योंकि ना मेरे को तो मैंने भी नहीं किया मैं टिपिकल T20 कंडीशन एक्सपेक्ट कर रहा था, जहां पर रन होते, जहां पर वो फिल सॉल्ट 100 वगैरह लगाता क्योंकि था। सीपीएल देखा था ना वो थोड़ा सा 100 वगैरह फिल सॉल्ट के आते थे, जिस तरीके से वहां पर उस तरीके की परफॉर्मेंस थी। यहाँ पर आपको एटलीस्ट हमें कंडीशंस पता है और कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम टॉप टीम्स को वैसे रेट कर रहे हैं। तो वो देखते हुए लग रहा है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया किसकी टीम में कितना दम है, क्या कुछ है। बैटिंग में शायद आप दोनों टीमों को बोल भी दो एक टाइम को कि भाई बैटिंग में बराबर, बैटिंग में हो सकता है काफी लोग ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी भी कर दें, बावजूद इसके कि आज हमारे पास बेस्ट ओपनर जो करंट फॉर्म पर है वो अभिषेक हम कह लें, बट सामने एक ट्रेविस हेड पड़ता है मिच जो मार्श बड़े दिन पड़ता पर है। मतलब कुछ भी कर दे। फिर वहां एक मिच मार्श है, यहाँ में भी संजू है या ईशान है नहीं पता, बट अगर ईशान को भी डालते हो तो मिच मार्श और आप एक्सपीरियंस फ्रंट पर ज्यादा वहां पर ऊपर करोगे। तिलक, जॉश इंग्लिश, आप दोनों प्लेयर्स को जिनको आप क्वालिटी और फ्यूचर की बात करते हो, चलो मैं कहता हूँ एक टाइम को बराबर भी मान लो आप वहां पर। फिर कैमरन ग्रीन स्काई में मैं कह रहा हूँ कि स्काई की रेपुटेशन पर स्काई को ऊपर रख लो, बट वो बिल्कुल हल्का भी नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है भाई, टिम डेविड, मैक्सवेल, स्टोइनिस, शायद अनएक्सपेक्टेड लाइंस ऑस्ट्रेलिया के ये तीन रहेंगे। और इंडिया के पास क्या है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और शिवम दुबे। ये हमारे पास एडवांटेज आती है कि रिंकू आ जाता है, रिंकू आ जाता है तो वो भी बराबर कर देता है ना। तो बैटिंग चाहे आप कर दो बराबर की, बट बॉलिंग फ्रंट पर जो है ना, वहां पर आप अब देखो भाई, कागजों पर लड़ाई होती नहीं है, कागजों पर मैच डिसाइड होते नहीं है, बट कागजों पर आपको इंडिया का बॉलिंग अटैक ज्यादा हावी दिख रहा है। कागजों के हिसाब से तो अब मुंबई इंडियंस पिछले 5 साल में भी देख के लगता है कि यार हर बार ट्रॉफी लेके जाएगी। मैंने एक चीज बताओ ना, आप मतलब खेल रहे हो, सबको पता है कि यार 3 ही मैच होंगे और वो बड़ा मतलब 3 मैचों की सीरीज समझ लो, अलग अलग टीमों से खेलना है और बहुत टफ है। वहां तो ये नहीं कि भाई 3 मैच की सीरीज भी ऐसी होती है ना, आप पहला हार गए बाई चांस तो आपके सीरीज हारने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं ना, पहला मैच अगर आप हार गए। यार वो इंडिया अगर बाहर हो गई वहां से तो वो इंडिया की कमी है, क्योंकि आपको भी पता है कि मतलब इतना हार्ड ही होता है ना भाई T20 वर्ल्ड कप में। लीग वाला तो राउंड रॉबिन टाइप का तो है नहीं वर्ल्ड कप कि आपको चांसेस मिलेंगे। अगर इंडिया के साथ ऊपर नीचे होता है तो मैं तो भाई उसको आपकी स्ट्रेटेजी फेलियर और आपकी टीम का फेलियर ही मानूंगा। उसको आप इस तरह से नहीं बच सकते हो कि यार बड़ा मुश्किल काम था और वहां पर तो आप एक मैच, आपको इन्हीं सब चीजों के लिए तो 2-2 साल 3-3 साल तैयारियों के लिए मिलते हैं ना भाई। 2 साल 3 साल तो खैर होते ही, वर्ल्ड कप ही हो गया, 2 साल आपको इन्हीं चीजों के लिए तैयारी मिली आपने सारे। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, चेन्नई में मैच होगा ना अपना ऑस्ट्रेलिया वाला, पहला आई थिंक साउथ अफ्रीका से पड़ेगा अपना, अहमदाबाद वाला। अहमदाबाद थोड़ा बड़ा ग्राउंड, आप उस दिन साउथ अफ्रीका से हार गए भाई। साउथ अफ्रीका से अभी आपने 4 महीने पहले एक सीरीज भी तो खेली है और आई थिंक अच्छी खासी 5 मैचों की सीरीज थी, आप उसी मैच की तैयारी कर रहे हो। अगर आप हार गए तो भाई मैं गौतम गंभीर और फिर कप्तान सूर्या जवाब ही चाहूंगा। बाद में आप भले ही आप ऑस्ट्रेलिया को या फिर वेस्ट इंडीज को हरा कर देख लो, पर आप ये हल्का नहीं ले सकते। मैं तो इंडियन जैसी टीम के सामने चाहूंगा कि आप डोमिनेट करके जाओ, तीनों मैच जीतो वहां से, आप मैच जीतो, आप वो जीतो। वर्ल्ड कप ऐसा होना चाहिए बिल्कुल हारे बिना कि अगर आप पहला साउथ अफ्रीका से देखो, रिजल्ट है कुछ भी हो सकता है। अगर आप साउथ अफ्रीका वाला गेम हार गए और क्या, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए वो हाई प्रेशर गेम है, फाइनल है वो, नहीं वो आपका क्वार्टर फाइनल हो गया और क्या, मतलब वही नॉकआउट है, वर्चुअल नॉकआउट रहेगा। आपने पहले साउथ अफ्रीका खेलना है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर आई थिंक वेस्ट इंडीज है। तो ये आपका प्री क्वार्टर फाइनल, फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल हो जाएगा आपका। और फिर